दामाजी पंत भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त और वारकरी संत थे। वे वहां के बादशाह के मुख्य अधिकारी थे। दामाजी अत्यंत ईमानदार, दयालु अधिकारी थे। वे अपना काम समय पर निपटाकर शेष समय भगवान विट्ठल की भक्ति में लगाते। दामाजी और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग की भक्ति में लगे रहते थे। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी के आसपास भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों के छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। दामाजी से लोगों की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्हें पता था कि बादशाह के भंडार गृह में अन्न भरा पड़ा है। उन्होंने एक दिन योजना बनाई और बादशाह को बिना बताए अन्न भंडार के ताले खोल दिए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य, साधु संत, गाय मरने से बच गए। यह बात बादशाह को पता लगने पर दामाजी को बुलाया गया। जब सैनिक दामाजी को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही पांडुरंग का मंदिर पड़ता था। वे बोले कि मुझे एक बार दर्शन करने हैं। जैसे ही दामाजी ने मंदिर में प्रवेश किया, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर की सुधि जाती रही। वे वहां खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को प्रणाम किया। दामाजी बाहर आए और सैनिक उन्हें वापस लेकर जाने लगे। उधर बादशाह क्रोध में दामाजी की प्रतीक्षा में था। इतने में पंडरीनाथ भगवान छोटे से कुमार बालक के रूप में आए। उस बालक के सुंदर कटीले नेत्र, सुंदर नाक, कान, हाथ, पैर, सुंदर होठ, हृदय को स्पर्श करती हुई उनकी वाणी। बादशाह एक टक देखता रहा। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विट्ठू है। तो बादशाह ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले कि अरे, मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत, जिन्हें आज आप सजा देने वाले हैं, उनका बहुत सारा धन मेरे पास था। उन्होंने लिया नहीं था। स्वामी ने आपकी कोई वस्तु प्रयोग की है और उनके पास इतना धन नहीं है कि वो आपका कर्ज चुका सके। तो मैं उनका धन मेरे पास से आपको देने आया हूँ कि आप उन्हें सजा न दें, छोड़ दें। बादशाह ने कहा, धन है तो दिखाओ। ठाकुर जी ने एक छोटी सी पोटली दिखाई। बोले, इसी में है। जब उनके एक सैनिक ने पोटली को उल्टा किया तो पोटली में से धन निकलता ही गया, निकलता ही गया। बादशाह देखता रह गया। बादशाह ने कहा, बस करो, ये तो बहुत धन है। ठाकुर जी बोले, अब मुझे इसकी रसीद दे दो। भगवान का दिल ही नहीं था कि वे विट्ठू को अपने सामने से जाने दें। विट्ठू ने रसीद ली, उस पर हस्ताक्षर करवाए और मोहर भी लगवाई और वे रसीद को लेकर वहां से चले गए। बादशाह ने दामाजी को आदर पूर्वक लाने का आदेश दिया। दामाजी का नित्य स्नान के बाद गीता पाठ का नियम था। उधर दामाजी रास्ते में स्नान के लिए रुके और गीता पाठ करने बैठे तो उन्होंने गीता में एक चिट्ठी मिली, जिसमें बादशाह के भंडार गृह से अन्न लेने की रकम चुका देने की और मोहर लगी थी। यह देखकर दामाजी को आश्चर्य हुआ। इतने में बादशाह का आदमी उन्हें सम्मान के साथ ले जाने आया। यहाँ बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। विट्ठू विट्ठू पुकार कर पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे ही दामाजी उनके सामने आए, बादशाह उन्हें गले जा लगा और बोला, दामाजी, मुझे बताओ, वो प्यारा विट्ठू जो आपका सेवक है, वो कहाँ रहता है? उस विट्ठू को देखने के लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उसे उसे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। दामाजी बोले, हुजूर, कौन विट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी, मुझसे छिपाओ मत। वही वही सांवरा सा, लंगोटी पहने, हाथ में लकुटी लिए, तुम्हारे पैसे देने वाला विट्ठू कहाँ है? दामाजी समझ गए। दामाजी रोते रोते बोले, आप धन्य हैं प्रभु। तीनों लोकों के स्वामी ने आपको दर्शन दिए।
मुझ अभागे के लिए वे सर्वस्व सर्वेश्वर कुमार बने। दामाजी ने बताया कि जिस विट्ठू की आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, अपने पंडरीनाथ भगवान थे जिन्होंने आपको दर्शन दिए। बादशाह ने अपना ताज उतार कर दामाजी पंत के चरणों में रख दिया और पांडुरंग पांडुरंग कहते हुए मूर्छित हो गए। पांडुरंग भगवान आए, उन्होंने बादशाह को उठाया। दामाजी पंत की यह कृपा से बादशाह ने भगवान के दर्शन किए। अब बादशाह भी पंडरीनाथ भगवान की नित्य भक्ति और पूजा करते हैं। राधे राधे।